हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द वायरलेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट। हमारे वीडियो में आज का टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ मोबाइल मल्टीपाथ चैनल्स। पहले समझो मल्टीपाथ चैनल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ट्रांसमीटर, ये है आपका रिसीवर। यहाँ से सिग्नल देखो अलग अलग तरीके से जा रहा है। एक तो यहाँ से इस तरह से सिग्नल जा रहा है, एक आपका इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल जा रहा है, एक तो डायरेक्ट जा रहा है एलओएस, एक आपका रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपाथ हो गए किसी भी सिग्नल के ट्रांसफ़र टू रिसीवर तक जाने के लिए। तो दैट थिंग इज मल्टी पार्ट एंड अलग अलग चैनल्स के थ्रू होके डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिसीवर तक पहुंचते हैं। तो मल्टी पाथ चैनल्स हो गए। अब इन मल्टी पाथ चैनल्स में जहां पर ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल जा रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स काम करते हैं। और अपन मोबाइल मल्टी पाथ चैनल्स देख रहे हैं कि मोबाइल क्या होता है, एक जगह तो फिक्स होता नहीं है, मूविंग करता रहता है अपने साथ में इधर उधर। तो बस उसी के ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स अपन देखने वाले हैं। तो देखिए मेनी मल्टी पाथ चैनल्स पैरामीटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द पावर डिले प्रोफाइल। पावर डिले प्रोफाइल क्या है बेसिकली, ये आपकी क्या करती है, मतलब एक चीज़ समझो कि मल्टी पाथ चैनल पैरामीटर्स कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, पावर डिले प्रोफाइल से। अब पावर डिले प्रोफाइल क्या है सर, बेसिकली एक ये टाइम डिले का फंक्शन है जो आपका इंटेंसिटी निकालता है किसी भी सिग्नल की जो आपकी रिसीव्ड हो रही है मल्टीपाथ चैनल के थ्रू। यानी कि जो आपका मल्टीपाथ चैनल है, ठीक है, यहाँ पे कोई मल्टीपाथ चैनल है, वहाँ से जो सिग्नल्स जा रहे हैं उसकी कितनी इंटेंसिटी यानी कितनी फास्ट आ रहा है, वो क्या उसकी इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपका कैसे डिफाइन होता है, जो टाइम के साथ बदल रही है वो आपकी डिफाइन होती है पावर डिले प्रोफाइल के थ्रू। अब इसकी पावर डिले प्रोफाइल में तीन फॉलोइंग टेक्निक्स है। टाइम डिस्पर्सन पैरामीटर्स जो टाइम के रेस्पेक्ट में रहेगी, एक होती है कोहेरेंस बैंडविड्थ जो अपन डिस्कस करेंगे आगे जब आपके सिग्नल्स जाते हैं वन टू राइट पाथ यानी रिसीवर के पास में, तो वहाँ पर जब फ्लैट वेव्स बनती है तब आपका वहाँ पे कोहेरेंस बैंडविड्थ बनती है जो अपन डिस्कस करेंगे। थर्ड है डॉपलर स्प्रेड एंड उसके साथ कोहेरेंस का टाइम। तो दीज थ्री टेक्निक्स दैट वी यूज इनटू द पावर डिले प्रोफाइल और वी कैन से इट इज़ द पैरामीटर्स ऑफ द मोबाइल मल्टीपाथ चैनल्स। ये तीन। वेरी फर्स्ट क्या है, वेरी फर्स्ट इज द टाइम डिस्पर्सन पैरामीटर। उससे पहले समझते हैं कि पीडीपी आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज द प्लॉट ऑफ द रिलेटिव रिसीव्ड पावर एज ए फंक्शन ऑफ एक्सेस डिले। कहने का मतलब जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं इंटेंसिटी निकालता है ये पीडीपी सिग्नल्स की, वही यहाँ पे बता रहा है कि रिलेटिव रिसीव्ड जो पावर है उसको एज ए एक्सेस डिले फंक्शन की तरह अपन ट्रीट करते हैं पीडीपी में। ओके, नाउ द टाइम डिस्पर्सन पैरामीटर्स के अंदर बात करें, बेसिकली टाइम डिस्पर्सन से मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप किसी वायरलेस सिस्टम को बना रहे हो तो उसके अंदर मल्टी पाथ चैनल्स के बीच में जो अलग अलग डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या अपन क्वांटिफाई कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा मल्टीपाथ चैनल्स हमें नीड पड़ेगी विद दैट टाइम। ओके, कितना टाइम उस सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचने में लग रहा है, तो वो टाइम डिस्पर्सन पैरामीटर्स के थ्रू होता है कि इन विच वी कंपेयर द डिफरेंट मल्टीपाथ चैनल्स एंड वी डेवलप सम डिजाइन ऑफ द वायरलेस सिस्टम्स। ओके, द पैरामीटर विच ग्रोसली क्वांटिफाई द मल्टीपाथ चैनल्स आर यूज, यानी कि कितने क्वांटिटी में आपके मल्टीपाथ चैनल्स को यूज किया जाता है वो आपका टाइम डिस्पर्सन पैरामीटर्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर एक डायग्राम है ग्राफ का, उससे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की बहुत ज़्यादा नीड है। फर्स्ट इज मीन एक्सेस डिले। बेसिकली जो आपका पीडीपी है यानी कि जो आप इंटेंसिटी निकालते हो उस सिग्नल की जो आपका मल्टीपाथ चैनल से आपने रिसीव किया है, ठीक है, उसका फर्स्ट मोमेंटम ही आपका मीन एक्सेस डिले होता है, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू सिग्मा ए के का स्क्वायर टाउ के अपॉन में सिग्मा ए के का स्क्वायर। इसको और इजी फॉर्म में लिखे तो ए के का स्क्वायर को आप पी बोल सकते हो यहाँ पे पावर, तो पी टाउ के अपॉन में पी टाउ के, ठीक है। अब इसके एक डायग्राम है यहाँ पर, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसके अंदर मीन एक्सेस डिले दिखाया गया है, दैट इज योर फर्स्ट मोमेंटम इस पॉइंट पे बनता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट है RMS डिले स्प्रेड। बेसिकली इट इज़ नथिंग, इट इज ए स्क्वायर रूट टू ऑफ द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ऑफ द पावर डिले प्रोफाइल। यानी कि इसके बाद जब भी आपका सेकेंड मोमेंटम बन रहा है लाइक सपोज इज, तो उसका स्क्वायर रूट डिफरेंस ही आपका क्या है, RMS डिले स्प्रेड है। तो यहाँ देखोगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, तो इसको मैंने इस तरह से शो किया है, इस तरह से, तो डैट इज योर RMS डिले स्प्रेड। एंड एक है आपका मैक्सिमम
एक्सेस डिले वो भी समझते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेस डिले समझो यहाँ पर। अब एक सेकेंड रुको, मैं सेटअप कर दूँ इसको। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज ए टाइम डिले ड्यूरिंग विच मल्टीपाथ एनर्जी फॉल्स टू द एक्स डी बी, यानी कि जब आपकी मल्टीपाथ एनर्जी है वो एक्स डी बी में फॉल होती है, दैट इज और आपका मैक्सिमम एक्सेस डिले हो जाता है। तो उसको अपन बोलेंगे टाउ एक्स, ठीक है, दैट इज योर मैक्सिमम डिले, माइनस में टाउ जीरो, दैट इज योर फर्स्ट अराइविंग सिग्नल, जो आपका फर्स्ट अराइविंग सिग्नल था वो। तो ये था हमारा टाइम डिस्पर्सन में। सेकंड है कोहेरेंस बैंड विड्थ। तो कोहेरेंस बैंड विड्थ इज नथिंग, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच चैनल कैन बी कंसिडर्ड फ्लैट, यानी कि कुछ भी नहीं है। कोहेरेंस बैंडविड्थ बेसिकली जो आपकी बैंडविड्थ होती है वो क्या करती है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेंज को मेजर करती है। बस कोहेरेंस बैंडविड्थ में ये डिफरेंस है कि अगर आपका चैनल पर ये फ्लैट, एकदम फ्लैट कंसीडर हो रही है तो ये कोहेरेंस बैंडविड्थ है। और वी कैन से चैनल विच पासेस ऑल द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट विच अप्रोक्स इक्वल गेन एंड द लीनियर फेज, यानी कि वही प्लेन फेज के अंदर हो। यहाँ पे आप एंगल बनाओगे तो प्लेन फेज बनता है। तो देखो बैंडविड्थ सी यानी कोहेरेंस की बैंडविड्थ है, फ्लैट है यहाँ पर, ये बी एस आपकी यहाँ पर बैंडविड्थ हो गई ओनली। ओके, किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ हो गई। जब आपकी ये बैंडविड्थ है ना छोटी है बी एस के फ्लैट से, इसका फ्लैट देखो और इसका फ्लैट देखो छोटा है ना, तो बी एस इज़ वेरी स्मॉल दैन टू बी सी, तो यहाँ पर कोई भी सिग्नल में अटेन्यूएशन नहीं है, यानी कि ये एक फ्लैट फेडिंग सिनेरियो के अंदर आ गई। फेडिंग्स के टाइप होते तो उसमें ये किसके अंदर आ गई, ये आ गई आपकी फ्लैट फेडिंग के अंदर। सेकंड आपका यहाँ पर ये डायग्राम देखो, इसका फ्लैट मोर है, बट बी एस जो है आपका बैंडविड्थ सिग्नल का, उसका फ्लैट इस एज कम्पेयर टू दिस, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, बट ये यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसका ऑब्वियसली मोर है देन टू दिस। तो यहाँ पर मोर अटेन्यूएशन देखेंगे सिग्नल में, जिससे ये आपकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग के अंदर आती है, और जो कम होती है वो आपकी फ्लैट फेडिंग के अंदर आती है। अब आपकी जो बैंडविड्थ है कोहेरेंस की, वो ऐसे डिफाइन की जाती है कि बैंडविड्थ ओवर विच फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन इज अबोव 0.9 हो या 0.5 हो, दैन बी सी इज अप्रोक्स गिवन बाई दिस। ओके, 0.9 के केस में 1/50 आपका सिग्मा ई हो गया, अपोन में टाउ ई हो गया, टाउ है, ठीक है, 1/5 सिग्मा टाउ हो गया 4.5, 0.5 में 1/5 एंड 0.9 में 1/50 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका डोपलर स्प्रेड एंड कोहेरेंस टाइम। सो दिस डिस्क्राइब द टाइम डिस्पर्सन नेचर ऑफ द चैनल इन द लोकल एरिया, यानी कि टाइम डिस्पर्सन नेचर यानी कि टाइम के साथ चैनल में सिग्नल्स में कितना चेंज आ रहा है, दैट थिंग डिस्क्राइब करता है आपका डोपलर स्प्रेड एंड कोहेरेंस टाइम। तो डोपलर स्प्रेड के अंदर अगर अपन आए, एक सेकेंड मैं सेट कर लूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो डोपलर स्प्रेड हो गया आपका बी डी, ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ द डोपलर। इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्पेक्ट्रल ब्रॉडिंग caused by the time rate of change of the रेडियो। वही बात है कि टाइम के साथ उस पर्टिकुलर रेडियो चैनल में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज योर डॉपलर स्प्रेड। एंड इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओवर विच रिसीव्ड डॉपलर स्पेक्ट्रल इज एसेंशियल नॉन जीरो, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी में जो आपका चेंजेस है रेंज में, जो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो चेंजेस है वो नॉन जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, नॉन जीरो है, दैट इज योर डॉपलर स्प्रेड। एंड द डॉपलर स्पेक्ट्रम फॉर द साइनसोडियल सिग्नल ओके विल हैव द कंपोनेंट एफ सी माइनस एफ डी एंड एफ सी प्लस में एफ डी। ये डॉपलर का है, ये आपका कोहेरेंस वाला है। तो एफ सी माइनस एफ डी से लेके एफ सी प्लस एफ डी तक होगा, जहाँ पर एफ डी आपका डॉपलर शिफ्ट है। ओके, अगर बैंडविड्थ किसी सिग्नल की ज़्यादा है किससे, डॉपलर से, तो दैट थिंग इज कम्स इनटू द स्लो फेडिंग, और इसका रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, फास्ट फेडिंग के अंदर आ जाएगा। ओके, नाउ द कोहेरेंस टाइम, सो टी सी इज यूज टू कैरेक्टराइज द टाइम वेरिंग नेचर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि वही टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी में पर्टिकुलर चैनल में इन अ टाइम डोमेन, दैन टी सी वहाँ पे यूज़ करते हैं कोहेरेंस टाइम। सो द डॉपलर स्प्रेड एंड द टी सी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टी सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डॉपलर स्प्रेड। ओके, नाउ द फास्ट फेडिंग सिनेरियो में क्या होगा, वैल्यू 9/16 पाई, 1 सेकेंड, फास्ट फेडिंग के केस में क्या होगा, 9/16 पाई एफ एम होगा। और जब अपन बात कर रहे हैं टाइम कोरिलेशन फंक्शन अगर 0.5 से अबोव है तो टी सी की वैल्यू हो जाएगी 0.423/f
एम। तो ये 3 चीज़ें, 3 पैरामीटर्स है मोबाइल मल्टीपाथ चैनल के। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनके भी बैकलॉग्स ना आए। थैंक यू सो मच।